लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आज के दिन सरस्वती माता की जय। जय जय श्री राम। तो भाइयों बहनों, इस शुभ अवसर पर, बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आपका पुनः स्वागत। तो आज इस रामचरित मंथन के इस प्लेटफॉर्म पर हम बसंत पंचमी इस वर्चुअल जग में मना रहे हैं। तो कई जगह से मित्र आप सब जुड़े हुए हैं, तो आप सबका स्वागत। और अपने और इष्ट मित्रों को सूचित करेंगे कार्यक्रम शुरू हो चुका है, ताकि वो भी जुड़ सकें, उसका आनंद ले सकें। तो जैसा आपको पता है, आज के कार्यक्रम में बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक तो आप मुझे कई मित्र माँ सरस्वती की वंदना, उनकी स्तुति, उनके गुणगान में कविता, भजन, श्लोक प्रस्तुत करेंगे। और बीच में मैं थोड़े से अपने विचार रामचरितमानस में माँ सरस्वती का क्या रोल है उस पर व्यक्त करूँगा। तो मेरी तो शारदीय माँ से प्रार्थना है कि मुझे शक्ति दे, बुद्धि दे, कुछ ढंग की बात कर सकूं। आप सबके विद्वानों के बीच में क्या बोल पाऊंगा, पर साहस तो करना पड़ता है। तो बस बिना कुछ ज़्यादा इधर उधर की बात किए हुए, सो मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे अच्छा भाग्य, सौभाग्य कि बच्चों से शुरू कर रहे हैं। हम भी ऑलवेज लाइक टू इनकरेज चिल्ड्रन। तो आज सबसे पहले वेद और रेवा जो कनाडा में है, हमारी प्रिय दीदी विजया मातुंगी के ग्रैंड चिल्ड्रन है, ये प्रार्थना शुरू करेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो चलिए बच्चों, वेद एंड रेवा, वी वेलकम यू एंड वी थैंक यू फॉर कमिंग एंड लेट्स स्टार्ट प्रेयर। जय श्री राम। सरस्वत्यै नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकम् हस्ताभ्यर्गदतिं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामाद्र सरस्वतीमनुभजे
शुम्भादिदैत्यार्दिनीं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री सरस्वती नमः। बहुत अच्छा थैंक बच्चों, बहुत ही अच्छा गया। वेरी ब्यूटीफुल बहुत ही रेवा अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। रेवा एंड वेद Thank you. ब्यूटीफुल Congratulations. बहुत सुंदर Bless- बच्चों, बहुत सुंदर। ब्लेस यू बच्चों, ब्लेस यू, बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। May Goddess Saraswati Masters. bless you with all the intelligence, wisdom, understanding, and we are counting on you. You are our future. You will carry this torch for us. We will be gone soon, but you will be here to represent us. Beautiful. So अब कनाडा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अमेरिका आते हैं और यहाँ पर माया बंसल जी अपनी प्रस्तुति देंगी। माया बंसल जी न्यू जर्सी और कनेक्टिकट, अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में रहती हैं आजकल। माया जी। सबको नमस्कार, सरस्वती माता की जय। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकरा प्रभृति विदेवै सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यपहा। जयति जय जय मात् सरस्वती, जयति वीणावादिनी, जयति जय जय मात् सरस्वती, जयति वीणावादिनी, जयति पद्मासना माता। जयति पद्मासना माता, जयति पद्मासना माता, जयति शुभवर दायिनी, जगत का कल्याण कर माँ, जगत का कल्याण कर माँ, तुमी हो विघ्न विनाशिनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणावादिनी, कमल आसन छोड़ दे माँ, कमल आसन छोड़ दे माँ, कमल आसन छोड़ दे माँ, देख मेरी
दुर्दशा शांति की सरिता बहामा, शांति की सरिता बहामा, तुम्ही हो रिपुदल नाशिनी माँ, जयति जय जय मात सरस्वती, जयति वीणा वादिनी वादिनी वादिनी। जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माया जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल भाव विभोर आपने कर दिया। अब न्यूयॉर्क धन्यवाद। से सीधे एक लंबी फ्लाइट लेते हैं और पहुंचते हैं सिंगापुर। और सिंगापुर में तो बिल्कुल आधी रात होने वाली है। इसके पहले की तारीख में बदल जाए, हम चित्रा जी से सुनते हैं। मैंने अपनी चॉइस से रात जागी हूँ। तारीख तो बदलने में 15 मिनट है ओम जी सिर्फ। चलिए शुरू हो जाओ। हाँ प्लीज। सरस्वती, आज वसंत पंचमी की और माँ सरस्वती की सबको शुभकामनाएं, अभिनंदन। मैं अपना गीत शुरू करती हूँ। अभिनंदन है वीणा वादनी, अभिनंदन है वीणा वादनी, जड़ चेतन को स्वर प्रदायनी, अभिनंदन है वीणा वादनी। देवलोक यश गाए तुम्हारा, धरा पे करते तुम उजियारा, देवलोक यश गाए तुम्हारा, धरा पे करते तुम उजियारा, मेरे मन में बस जाओ तुम, भाव झोली में भर जाओ तुम, जन जन की माँ तुम कल्याणी, अभिनंदन है वीणा वादनी। आखर आखर जोड़ जोड़ कर अनुपम शब्द बनाती हूँ, आखर आखर जोड़ जोड़ कर अनुपम शब्द बनाती हूँ, शब्दों की माला निर्मित कर विरुदावली में गाती हूँ, गुणों से संपन्न हंस वाहिनी, अभिनंदन है वीणा वादनी। मन के तम को दूर है करती शुचित भाव से, मन को भरती, मन के तम को दूर है करती शुचित भाव से, मन है भरती, लिखते लिखते जब रुक जाती, हाथ थामने तुम आ जाती, आभारी मैं ज्ञान दायिनी, अभिनंदन है वीणा वादनी, अभिनंदन है वीणा वादनी, जड़ चेतन को स्वर प्रदायिनी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा गाया। उनकी स्वरचित रचना, कई मित्रों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो मैं शायद मेंशन ना करूं, तो आप जब अपनी रचना गाएं तब बताएं, अपने स्वर में लिखिए।
तो अब आगे बढ़ते हैं, वापस फिर पहुंच लौटते हैं अमेरिका। तो वहाँ पर हमारे आदरणीय श्री मनोहर लेले जी हैं, यहाँ डलास में रहते हैं, यहाँ ह्यूस्टन से कुछ 3-4 घंटे का ड्राइव है। तो वो अपनी प्रस्तुति करेंगे। वो स्वयं गाते भी हैं, लिखते भी हैं और संगीत भी बजाते हैं। तो आज वो संगीत का प्रयोग करें। तो लेले जी, आपका स्वागत। बहुत सभी अच्छा को गाते वसंत हैं। पंचमी की शुभकामनाएं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। नमस्ते। बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छी बहुत प्रस्तुति, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी। बहुत सुंदर मनोहर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस म्यूजिकल प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस। तब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, तो रामचरित मंथन प्लेटफॉर्म है, तो सब राम जी की प्रेरणा से यहाँ काम होता है। तो रामचरित अभी अगले सप्ताह से आपको पता है लोग पूरी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, रामचरितमानस के पात्र। और डिलिबरेटली इस सीरीज में हमने राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, हनुमान जी को बाहर रखा है। इनके बारे में जब इनकी बात होती है तो बाकी सब छूट जाते हैं, तो इनके बारे में जब रामनवमी आएगी, सीता नवमी आएगी, हनुमान जयंती आएगी, तब बात करेंगे। तो रामचरितमानस में बहुत सारे पात्र हैं, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। तो चूंकि आज बसंत पंचमी है, आज शारदा माँ की हम स्तुति कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो मेरे मन में ये भाव आया जब महीने भर पहले इस बारे में सोचा था कि रामचरितमानस में शारदा माँ का सरस्वती का क्या रोल है। तो सरस्वती भी एक रामचरितमानस की एक पात्र है, और है कि नहीं उस पर भी एक थोड़ा विवाद और बहस हो सकती है।
तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करें। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि मैं थोड़ा सा अध्ययन किया है, तो इस बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। और उसके बाद में और मित्रों को बुलाएंगे अच्छे अच्छे भजन और स्तुति के लिए। तो आप बस इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और इससे शायद जो आगे रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों पर बोलने वाले हैं, अगले 2 महीने तक चलेगा करीब करीब प्रोग्राम। तो उसमें आप बोलने वाले, तो हो सकता है कि मेरे प्रेजेंटेशन से आपको शायद कुछ टिप्स मिल जाए कि प्रेजेंटेशन किस तरह से हम रिसर्च करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे, तो अगर अंत में समय मिले तो चर्चा करेंगे, पर अभी तुरंत तो नहीं करेंगे क्योंकि बाकी लोगों को हमें सुनना है। तो एज यूजुअल मैं एक पावर पॉइंट बनाता हूँ ताकि थोड़ा ध्यान हमारा फोकस रहे। तो ये आज का मेरा पावर पॉइंट है। लेट्स सी। ओके, तो मानस में माँ सरस्वती। आज 5 फरवरी, आप जानते हैं बसंत पंचमी, बड़ा शुभ दिन है। तो पहले तो सरस्वती, ये सारा जो भी बात करूंगा वो रामचरितमानस पर ही केंद्रित है और रामचरितमानस पर ही आधारित है। तो पहले तो सरस्वती शब्द के कई पर्याय बाबा तुलसीदास जी ने प्रयोग किए हैं। तो शब्द सरस्वती कहीं नहीं है रामचरितमानस में। तो या तो शारद है, शारदा है, शारदा भी नहीं, शारद या शारदा, फिर गिरा, फिर विधात्री। जो ब्रैकेट में है वो शब्द मानस में नहीं है, पर वो शुद्ध कह लो, हिंदी कह लो, तत्सम कह लो रूप है। विधात्री है वह अवधि हुआ, और विधात्री वह तत्सम उसका। ब्रह्माणी, भारती, वाणी और सरसई। तो ये सरस्वती के इतने पर्यायवाची शब्द आप समझ सकते हैं। इनका प्रयोग जब बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में करते हैं, तो आप इनको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 शब्द, संयोग से अच्छा शुभ नंबर है 7 का। 7 अलग अलग पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है? तो एक तो संदर्भ है सरस्वती जो नदी है ना। हम कहते हैं कि भाई प्रयागराज में, जिसको अब प्रयागी कहा जाता है, पहले तो इलाहाबाद कहा जाता था, इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो गंगा और यमुना तो हमें दिखाई देती हैं अभी, पर सरस्वती कहीं नहीं दिखाई देती, तो वो तो लुप्त हो गई है। इस तरह की सारी सोच है। तो एक तो ये सरस्वती नदी के रूप में रामचरितमानस में इसका उपयोग है। तो जो हमारे देश में, भारतवर्ष में बहुत सारी सैकड़ों नदियां हैं, उनमें से कई नदियों का मानस में उल्लेख है। गंगा जी का है, यमुना जी का है, सरस्वती का है। तो पर उसके लिए शब्द उन्होंने सरसई का प्रयोग किया। तो जो हमने पहले देखा था यहाँ सरसई यानी सरस्वती, वो सरस्वती नदी के रूप में है। दूसरा जो शब्द प्रयोग किया है वो गिरा है, जो वाणी है, जो हम बोलते हैं स्पीच, अंग्रेजी में सुना है, तो वो स्पीच के लिए उसका प्रयोग किया है। तो जो भाषा है, राम नाम बिन गिरा न सोहा। एक बहुत अच्छी अर्धाली है कि राम नाम के बिना आपकी वाणी शोभा नहीं देती है। तो राम नाम बिन गिरा न सोहा, तो गिरा है यानी वाणी के रूप में, भाषा के रूप में, बोली के रूप में, आवाज के रूप में उसका प्रयोग है। और तीसरा जो प्रयोग है वो जिसमें हम ज्यादा रुचि है, वो एक सरस्वती माता के रूप में, सरस्वती देवी के रूप में, शारदा के रूप में। तो उसके लिए विभिन्न शब्द हैं, शारदा, गिरा, विधात्री, ब्रह्माणी, भारती और वाणी। तो ये 3 इनके प्रयोग हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो नदी का जो प्रयोग है वो सिर्फ 2 जगह है। राम भक्त जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार विचारा। एक प्रयोग है ये बालकांड में, बिल्कुल बिगिनिंग में, दोहा नंबर 2 में। सुरसरी सरसई दिनकर कन्या, मेकल सीता गोदावरी धन्या। अब इन सब चौपाइयों के अर्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि फिर तो मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा चाहिए बोलने की। तो कई बार वो जैसे 3 नदियों को एक साथ ले लेते हैं। सुरसरी यानी सुरसरी तो गंगा जी, सरसई सरस्वती, दिनकर कन्या यानी सूर्य पुत्री, जो यमुना जी का नाम है, जो सूर्य की पुत्री मानी जाती है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती।
फिर बेकल सुता गोदावरी धन्या। तो इस तरह से नदियों का नाम है यहाँ पर। तो सिर्फ दो जगह सरसई जो शब्द का प्रयोग है सरस्वती के लिए, वो एक नदी के रूप में किया। राम भक्त है सुरसरी धारा, तो वहां पहला सुरसरी गंगा नदी है, गंगा जी हैं, और फिर सरसई ब्रह्म विचार प्रचार वहां वो सरस्वती। तो ये अब इसका विस्तार में से जानना चाहें आप, चाहे तो मैं पावर पॉइंट को बाद में पोस्ट कर दूंगा, और आप मुझे लिखें, मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे लिखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स हैं, तो आई डोंट नो आप किस ग्रुप में। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विद यू। अब आगे बढ़ो भाई। दूसरा, जैसे मैंने बताया था, सरस्वती का प्रयोग होना है वाणी के लिए है, तो बोली, भाषा, वाणी। तो गिरा शब्द का प्रयोग तो 60 बार है, जैसे हमने भी सरसई 2 बार है, सिर्फ 2 बार है। तो अब इसके भी 3 अलग अलग संदर्भ में इसका प्रयोग है। एक तो गिरा, अब गिरा तो हम जानते हैं, चालू भाषा हम कहते गिरा, वो लड़का वहां गिरा, राइट, पर्वत पे जाकर गिरा। तो गिरा 2 बार सिर्फ इस संदर्भ में, एक क्रिया के रूप में, गिर गया, फेल डाउन, राइट, अंग्रेजी में कहते हैं गिरा। 7 बार मां सरस्वती के रूप में है, और 51 बार 51 टाइम्स वाणी आवा शब्द आदि के रूप में है। तो एक जगह उनका संदर्भ गिरापति में है, जहां वो भगवान राम के लिए वाणी के प्रेरक श्री राम, तो वो गिरापति। तो वैसे इस बारे में काफी विवाद हो सकता है कि जो सरस्वती हैं, सरस्वती के पति कौन है। वो ब्रह्मा की पत्नी है, और मैंने इस पर काफी पढ़ने की कोशिश की, तो काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग लेख हैं हमारे लिटरेचर में। तो उन पर मैं सोचा कि उस पर विवाद ना कर तो ही अच्छा। पर एक जगह मानस में उनका प्रयोग किया है, तथापि जथाश्रुत कहूं बखानी, सुमर गिरापति प्रभु धन पानी। गिरा के पति यानी वाणी के पति प्रभु धन पाने, जिनके पानी यानी हाथ में धनुष है, ऐसे प्रभु को स्मरण करके। तो वहां गिरापति भगवान श्री राम के लिए प्रयोग है, जो गिरा यानी वाणी के पति है, वाणी के स्वामी है, उस अर्थ में। तो वहां ये सरस्वती देवी के अर्थ में नहीं है, वहां वाणी के अर्थ में। तो ये गिरा शब्द का ये 60 बार प्रयोग है, उसके मैं यहाँ रेफरेंस है आपको। आज की डिस्कशन के लिए इसकी कोई खास आवश्यक नहीं है। बालकांड से बिल्कुल शुरू से लेके अंत में अयोध्याकांड कह रहा हूँ, उत्तरकांड तक इसका उल्लेख है। अब जो मुख्य विषय है वो आज सरस्वती देवी का है, माँ शारदा का है। तो माँ शारदा के लिए ये सारे शब्द हैं, मैं पहले कह भी चुका हूँ। विधात्री, ब्रह्माणी यानी ब्रह्माणी, भारती, वाणी, गिरा, सारद, शारदा। अब इनको एक एक शब्द को हम देखते जरा थोड़ा सा। सो विधात्री का 2 बार प्रयोग है, सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जहीं जहीं बेश जाद सुर, तहीं तहीं तन अनुरूप। तो सती विधात्री यानी ब्रह्मा, सरस्वती माँ, इंदिरा यानी इंद्र की इंदिरा यानी इंदिरा लक्ष्मी जी का नाम है। तो यहाँ पर तीनों का एक साथ प्रयोग। और फिर ब्रह्माणी का एक ही बार प्रयोग है, जासु अंशु भुजी गुणकानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। ये सीता जी के विवाह के समय का वर्णन है कि जो अगणित लक्ष्मी, अनगिनत लक्ष्मी है, अनगिनत उमा, अनगिनत ब्रह्मा है, उनसे भी सुंदर सीता जी हैं। फिर भारती का 2 बार प्रयोग, पर इन चीजों को चलो थोड़ा मैं स्किप कर देता हूँ। और वाणी का तो एक ही बार प्रयोग है, और वो सबसे पहला श्लोक है रामचरितमानस का, वो श्लोक में प्रयोग है कि वाणी शुद्ध संस्कृत शब्द है। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंदसामपि, मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनाय। तो भगवान गोस्वामी जी, भगवान गणेश जी, श्री गणेश जी और वाणी यानी सरस्वती जी की वंदना से ही रामचरितमानस का आरंभ करते हैं। तो तत्सम शब्द है, तो एक ही बार वाणी को वाणी की तरह उन्होंने प्रयोग किया है। अब जो मुख्य शब्द है उस पर हम आते हैं, माता सरस्वती के रूप में इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो गिरा है, ये इतनी बार प्रयोग है, उसके दो तीन उदाहरण मैंने आपको दे रहा हूँ। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी,
रति अति दुखित अतनुपत जानी। प्रभु विवाह जिस भयो उच्छाहु, सकहि न बरन गिरा अहि नाहु। ने भगवान के विवाह पर जो उत्साह जो 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 उत्सव हुआ, उसको गिरा यानी माँ सरस्वती और अहि ना हो यानी सर्पों के स्वामी यानी शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। तो इस तरह का वर्णन मैं बाद में दोबारा इस पर आऊंगा कि इस तरह का वर्णन जैसे कई बार करते हैं, जब किसी चीज का वर्णन करने में वो असमर्थ हैं और बताना चाहते हैं कि इसका वर्णन हो नहीं सकता, तो वो कहते हैं कि सरस्वती जो शारदा जो विद्या की, ज्ञान की, बुद्धि की देवी हैं, वो वर्णन करने में असमर्थ हैं, तो मैं भला क्या वर्णन करूंगा। तो प्राय वो सरस्वती जी और शेष जी को एक साथ ले लेते हैं, यही नाव शेष जी शेषनाग। तो जो 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 सरस्वती माँ और शेषनाग इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, मैं भला उसके क्या वर्णन करूंगा। और ये जो दोहा 200 अयोध्या कांड का 12वां दोहा है, ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है। जब नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई घेर, अजस पेटारी ताई कर गई गिरा मती। मंत्रा की मती को फेर करके सरस्वती माँ चली जाती, वहां गिरा है शब्द का प्रयोग है। तो इस तरह की गिरा शब्द का प्रयोग 1 2 3 4 5 6 7 कितने बार है जो माँ सरस्वती के लिए मानस में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी करते हैं। फिर शारद, जैसे मैंने कहा था अभी, शारदा की जगह वो शारदा लिखते हैं 11 बार, और शारद लिखते हैं 29 बार, जैसे उन्हें छंद में आवश्यकता होती है। और उसके वेरिएंट्स हैं, जैसे शारदहु यानी शारद सरस्वती भी, या शारदाहु, तो ये 2 और वेरिएशंस हैं। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज के मेरे प्रेजेंटेशन का, ये लास्ट आइटम है कि जो इनका उल्लेख है वो किस संदर्भ में हो रहा है। तो 5 संदर्भ में इनका उल्लेख है। एक तो है कि जो सरस्वती की स्तुति करते हैं तुलसीदास जी या किसी के द्वारा करवाते हैं, तो शारदा माता की स्तुति, उनकी स्वयं की स्तुति, और शारदा का सामान्य उल्लेख, और मैं बताऊंगा उसका एग्जाम्पल, सामान्य उल्लेख। फिर शारदा का प्रभु का गुणगान, जो शारदा माँ स्वयं प्रभु की स्तुति करती है, वहां उल्लेख है। और चौथा, शारदा का प्रभु का उनसे संतति ऐश्वर्य आदि का गुणगान करने में असमर्थता, जैसे मैंने अभी बताया था एक एग्जाम्पल। जैसे और भी इसमें उन्होंने कई जगह जोड़े हुए हैं, जैसे शेष का ऐश्वर्य का वर्णन करने में असमर्थ हैं, गणेश जी हैं, वेद हैं, महेश हैं आदि के साथ, कई बार अलग से, कई बार साथ, जैसे भी तुलसीदास को उचित लगा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसका, वो जो लास्ट है कि राम गाथा में सरस्वती जी का क्या रोल है, राइट। राम कथा में उनकी सबकी क्या भागीदारी है मानस की राम कथा में। तो इन 4-5 को ले लेते हैं और फिर बाद में मित्रों को आमंत्रित करता हूँ अपने स्तुति सुनाने के लिए। तो पहले तो जो शारदा की जो स्तुति करते हैं, तुलसीदास जी ने शुरू में बालकांड में सभी देवी देवताओं की स्तुति की है। अब आप जो पहला श्लोक है वो वंदे वाणी विनायक सरस्वती माता की स्तुति करते हैं। और यहाँ पर बाद में फिर आके दोहा 15 में की पहली चौपाई में पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मैं फिर से शारदा और सुर सरिता की वंदना करता हूँ। तो ये एक शारदा की स्तुति में उनका, हालांकि शारदा जी का और सरस्वती जी का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, पर उनकी वंदना तुलसीदास जी कर रहे हैं। फिर उनका जो सामान्य उल्लेख है, जो कोई रोल नहीं है, जैसे हे सुमर शारदा सुहाई, मानसी मुख पंकज आई, सची शारदा रमा भवानी, जय सुरतई सुच सहज सेहानी। राम सीता विवाह के संबंध के समय में उनका कई बार उल्लेख है, और ज्यादातर उल्लेख इसी बात पर है कि उनकी सुंदरता का बखान करने में सरस्वती भी असमर्थ हैं, या फिर वो वहां पर आती है, उनको उनका श्रृंगार वगैरह करती हैं, इस तरह से। सो शारद दार नाथ सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। फिर शारदा सरस्वती जी का तीसरा उल्लेख है शारदा द्वारा प्रभु की महिमा का वर्णन करना। शारद से महेश विध आगम निगम पुराण, नेत नेत कई चासुगन करही निरंतर गा। तो अब बालकांड में दोहा 12 है। शारदा शेष जी, महेश जी यानी शिव जी, विधि यानी ब्रह्मा जी, आगम निगम पुराण, ये नेति नेति कई चासुगन अनंत काल से उनकी प्रार्थना करते हैं, करही निरंतर गा।
फिर बाल बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। ये भगवान राम के बाल चरित के बारे में कह रहे कि भगवान राम का जो बाल्यकाल है, जो बाल लीला है, उसका वर्णन, उसका गुणगान शारदा कर रही है, शेष कर रहे हैं, शंभु कर रहे हैं, और श्रुति हमारे वेद कर रहे हैं। वह शोभा समाज सुख कहतन, वह शोभा समाज सुख कहतन बने खगेश। काकभूषण जी गरुड़ जी कह रहे हैं, गरुड़ जी की वहां की सुंदरता का वर्णन नहीं कर हो सकता, पर नहीं शारद शेष श्रुति सो रस जान महेश। शारदा, शेष, वेद और महेश, इस सब उनका वर्णन करते हैं। तो इस तरह से जो माता शारदा वर्णन करती है प्रभु जी का, उनके गुणगान का, उनके ऐश्वर्य का, उनके बाल्यकाल का, वहां शारदा जी का उल्लेख है। और चौथा है शारदा जी का उल्लेख, ये बहुत ज्यादा है, कई जगह है, जो शारदा प्रभु का उनसे संबंधित ऐश्वर्य आदि का गुणगान करने में असमर्थ हैं। तो अब कुछ उदाहरण हमने देखे, तो एक दो उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। नदी पुनीत अमित महिमा मति, कही न सकई शारदा विमल मति। उसका वर्णन, जिनकी विमल मति है, निर्मल मति है, तो शारदा वो भी नहीं कर सकती। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद अहिराजा। उसका वर्णन शारदा और अहिराजा ने वही श्रेष्ठ वर्णन नहीं कर सकते। देख मनोहर चारों जोरी, शारद उपमा सकल ढंडोरी। तो विवाह हो गया चारों भाइयों का, चारों पत्नियां आ गई उनकी, तो चारों जोड़ियां हैं। तो उनकी उपमा शारदा ने सकल ढंडोरी, सब जगह ढूंढ ली, पर उनको शारदा जी कोई उपमा नहीं मिली। तो वो असमर्थ है कि मैं इनकी सुंदरता का कैसे वर्णन करूँ। मोनि सुनि साधन के गुण जेते, कहीं न सकई शारद सुति देते। तो वही वाले भाव कि यहाँ पे या तो शारदा अकेली हैं, या उनके साथ प्राय शेष जी हैं, प्रभु का ऐश्वर्य की सुंदरता का बखान करने में असमर्थ है। जो अंत में जो लास्ट आइटम है आज के प्रेजेंटेशन का, कि उनकी जो सक्रिय भागीदारी क्या है, तो उन्होंने रामायण में क्या किया है। तो उनका 4 जगह इस तरह का उल्लेख। एक तो है जो कुंभकर्ण को 6 मास की नींद देना, दूसरा है मंथरा की मति फेरना, तीसरा है देवताओं की भरत की मति फेरने की प्रार्थना इनकार करना, और चौथा रावण की मति फेरना। तो इन पर हम जरा संक्षेप में विचार करते हैं। तो आप सबको पता ही है कि जब ये राक्षस के रूप में प्रकटे, जन्म लिया कुंभकर्ण ने, विभीषण ने और रावण ने, तो सबने बड़ी तपस्या की। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो पता नहीं किसी कारण से जब कुंभकर्ण के पास गए ब्रह्मा जी, और देखा कि ये तो इतना बड़ा विशाल काय है, और ये मेरी भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना अनाज पैदा कर सकूं कि इसका पेट भर सके। ऐसा कोई तरीका हो कि ये सोता ही रहे। तो पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गए, तही बिलोक मन विस्मय भय। तो वहां जाते हैं ब्रह्मा जी और देखते हैं कि हे भगवान, ये क्या मैंने पैदा कर दिया। उनके स्वयं के मन में विस्मय हुआ। जय ऐखल नित कर बहारो, अगर ये दुष्ट रोज भोजन करेगा, हो ये सब उजाड़ संसारो, सारा संसार उजड़ जाएगा, किसी के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तब उन्होंने क्या किया, शारद प्रेर तास मत फेरी, मांग से नींद मास शट की। तो ब्रह्मा जी ने शारदा को प्रेरणा दी कि आप आइए और इसकी जरा मति को फेरिए, मांग से नींद का मास शट की, ये 6 महीने की नींद मांगे, ताकि 6 महीने सोए, एक दिन जगह तो एक दिन तो चलो कोई इसका इंतजाम हो जाएगा। तो यहाँ पहली बार शारदा जी का एक्टिव रोल हम कह सकते हैं। अगर वो नहीं हुआ होता और ये कुंभकर्ण रोज जगता, तो ब्रह्मा जी के बनाई हुई जो सृष्टि है वो तो 2 दिन में खत्म हो जाती, क्योंकि उसका आहार ही इतना ज्यादा होता। तो यहाँ पर सरस्वती जी का बहुत एक छोटा सा समझ लीजिए, बड़ा समझिए, पर बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है, जो बिल्कुल आरंभ में बालकांड में गोस्वामी जी हमें बताते हैं। फिर दूसरा, जिसके बारे में हम प्राय सभी जानते हैं, जो अभी मैंने पढ़ा भी था दोहा, जब राम जी को वनवास, राम जी तो राजा बनने वाले थे, हमारे दशरथ जी तो रिटायर हो रहे थे, VRS लेके जा रहे थे, तो कहें मैं राजा बना देता हूँ और अपना रिटायर हो जाता हूँ। तो उसको रोकने के लिए देवताओं ने कुछ चाली चली, सरस्वती जी के पास गए कि ये तो आप रोकिए इसको, राम राजा बन जाएंगे तो रावण कैसे मरेगा।
तो सरस्वती कहती है कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो केकई के पास वरदान है, उनको याद दिलाइए। तो बोले केकई की मति फिरना तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं मंथरा, उसी जो एक बहुत फेवरेट सर्वेंट है, दासी है, ढाई माँ भी है, उसकी मति फेरने की शायद सामर्थ्य है मुझमें, तो वही मैं करती हूँ। नाम मंत्रा मन मति चेरी केकई केर अचज पटारे ताए कर गई गिरा मति फेर। तो गिरा है सरस्वती जी मंथरा की मति फेर देती है और मंथरा केकई को पटाती है और केकई अपने वरदान मांगती हैं। बाकी कहानी हम सबको पता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है रामचरितमानस में, राम कथा में। अगर मंथरा की मति नहीं फिरती और वो केकई वो वरदान नहीं मांगती तो फिर ये राम कथा ना लिखी जाती, ना पढ़ी जाती, ना सुनी जाती। So this I think is probably the most significant turn in the story of रामचरितमानस, जो सरस्वती माँ सरस्वती के इंटरवेंशन से होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही डीप, और क्या कहें, इतना सुंदर और वर्णन है। तीसरा जो है वह है जो अब जब भरत जी जाते हैं लिवाए राम जी को, क्योंकि मैं तो राम को वापस लेके आऊंगा, तो फिर वो देवता बड़े दुखी हुए कि ये तो भरत जाएगा, और वहां राम से कहेगा भैया वापस चलो। तो राम जी तो बड़े कृपालु हुए, हमारे जैसे जो बिल्कुल पापी लोग हैं उनकी सुन लेते हैं, तो भरत को तो वो कैसे मना कर पाएंगे। और वो वहां तो राम कहते भी हैं, हम अगर आप राम भरत का डायलॉग पढ़ते हैं, राम कहते हैं कि भैया तू जैसा कहे मैं करने को तैयार हूँ। तो जो जो कहे वो मैं और वही उन्होंने कह दिया कि आप चलो वापस अयोध्या, तो चले आएंगे, तो वो तो सारा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा। तो मतलब क्या करना चाहिए। तो वो देवता तो आलसी है, उनसे तो कुछ होता नहीं है, तो फिर क्या पहले सरस्वती जी माता को पटाया, तब भी पटा लेते हैं कि भरत की मति फेर दे तो वो भरत ऐसा कुछ कह ही नहीं। तो भरत जी के पास ये आप में से कौन ये लिख रहा है स्क्रीन पे, पता नहीं क्या कारण से स्क्रीन पे सारी लाइन आ रही है, तो कृपया कोई कुछ ऐसा कुछ कर रहा हो तो मत करना प्लीज। तो वो भरत जी के पास सरस्वती के पास पहुंचते हैं कि इसकी भरत की मति फेरो। सो फेर भरत मति कर निज माया पाल विवध कुल कर छाया। हे माता आप भरत की मति को फेर दो। तो सरस्वती जी क्या करती है, मंत्रा की मति तो उन्होंने फेर दी, पर यहाँ वो क्या कहती है, मोहसन कहूं भरत मत फेरी लोचन सहसन सूझ सुमेरु विद हर माया बड़े भारी सो न भरत मत सकई निहारी सो मति मोह कहत कर भोरी चंदन करके चंड कर चोरी भरत हृदय राम निवासो तह के तिमर तह जह तरण प्रकाशो अस कई सारद गई विदिलो का विविध विकलन से मानो होगा। तो यहाँ सरस्वती कहती हैं, हे बेवकूफ लोगों, तुम मुझसे कहते हो मैं भरत की मति बदलता हूँ, मुझ में ऐसी सामर्थ्य है। ये कि मंत्रा नहीं है, आप मंत्रा की मति बदल सकते हो, भरत की मति नहीं बदल सकते। तो राम और भरत में की दो, ये राम भरत हृदय सी राम निवास, भरत के हृदय में सिया राम का निवास है, उनकी मति कैसे बदली जा सकती है। तो यहाँ वो यूं कहो तो उनकी कोई भागीदारी कुछ करते नहीं है, पर कुछ नहीं करके ही बहुत कुछ कर जाती है। अगर यहाँ आकर वो भरत की मति बदलने आ जाती और अगर वो उसमें सफल हो जाती तो फिर वो राम फिर वापस आ जाते, और फिर ये सारी राम कथा का लाभ हमें नहीं मिलता। और अंत में जो आई थिंक मेरे ख्याल से शायद सबसे हम जानते समय पर इसका इम्पोर्टेंस शायद हम बहुत समझ नहीं पाते, जो सुंदरकांड में है, तो वहां पर ऑर्डर देता है रावण अपने राक्षसों को, सेनापतियों को, कि अरे ये इतनी बकवास किया जा रहा है, कोई इसको पकड़ के इसको मारता क्यों नहीं। तो सुनत निशाचर मारने दाई, तो सारे निशाचर रावण ने कहा है तो फटाक से सारे निशाचर दौड़े पकड़ने के लिए हनुमान जी को, कि इसको मारते हैं। फिर सचिवन सहित विभीषण आए, नाय शीस कर विनय बहुता नीति विरोध न मारे दूता आन दंड कुछ करे गोसाई सवही का मंत्र बल भाई सुनत बीस बोला देश बंदर अंग भंग कर पटरे बंदर। ये सब हम जानते हैं, सफाई का अर्थ मैं विस्तार में नहीं जा रहा। तो विभीषण ने समझाया, तो रावण ने कहा ठीक है नहीं मारते कोई बात नहीं, पर इसको तो दंड देना पड़ेगा, ऐसा करो इसका अंग भंग कर दीजिए। अब फिर उसको लगा कि अब मैं अंग भंग तो कह रहा हूँ, पर ये लोग पता नहीं इसका कौन सा अंग भंग करेंगे। तो कहता है
कपि के ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाए, तेरे गोरे पटे बांध पन पावक देव लगाए। तो तुम ऐसा करो, इसको उसकी पूछ पे बंदरों को बहुत प्रेम होता है, तो इसकी पूछ को आग लगा दो, और ताकि बिना ये जली हुई पूछ के साथ में पहुंचेगा तो इसकी बड़ी बेइज्जती होगी। और जो इसके बाद की चौपाई है, बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जा। अब हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराया कि शारदा जी ने, माँ सरस्वती ने मेरी बड़ी सहायता की। अब यहाँ शारदा जी कहाँ हुई और शारदा जी ने क्या किया, इसका कोई डायरेक्ट उल्लेख तुलसीदास नहीं करते। तो विद्वानों ने इसकी बड़ी विवेचना की है। तो एक इसका इंटरप्रिटेशन ही है कि वो अगर पूंछ का ही नाश करना था तो वो ऐसा ऑर्डर दे देता कि आप इसकी पूंछ को तलवार से काट दो, काम खत्म, अब आग लगाने का क्या झंझट है। एक तलवार का झटका दिया, पूंछ खत्म हो गई, बिना पूंछ के पहुंच जाते हनुमान जी वहां पर बिना पूंछ के हनुमान जी फिर लंका को आग कैसे लगाते। तो वहां पर हनुमान जी मन मन शारदा को, सरस्वती को प्रार्थना करते हैं कि इस रावण की मति फेरो और इसको ऐसी बुद्धि दो कि वो ऐसा ऑर्डर दे कि मेरी पूंछ को आग लगा दे। जब मेरी पूंछ में आग लगेगी तब मेरे पूंछ का मैं इतना विशाल रूप करूंगा और सारी लंका को जला दूंगा। पर इसने ऐसा यदि पूंछ काट दो तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ शारदा, ये एक इंटरप्रिटेशन है विद्वानों का, मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैंने कहीं से सुना हुआ है। तो यहाँ शारदा, नहीं तो वो हनुमान जी यहाँ शारदा जी को थैंक यू क्यों कर रहे हैं, भाई सहाय शारद में जाना। तो कोई ना कोई उन्होंने उनसे बात कही होगी और शारदा जी ने उनकी विनती स्वीकार की होगी, और जिससे रावण प्रेरित हुआ कि इनकी पूंछ में आग लगा दी जाए, और आग लगाने से सारे लंका का नाश हो गया। तो बिल्कुल ठीक समय पे ठीक काम माता शारदा कर रही है यहाँ पर। तो आज महा सरस्वती का दिन है, तो मैंने सोचा इस रामचरित मंथन के इस प्लेटफॉर्म पे अपने जो अल्पमति से, अल्पबुद्धि से जो मुझे समझ में आया, जो माता शारदा का जो इम्पोर्टेंस है हमारे रामचरित मानस में, से बात करूं। या तो कहने को बहुत कम है, तो जो 3-4 जगह उन्होंने जो रोल किया है वो बहुत क्रिटिकल रोल है। उसके बिना ना तो रामायण होती, ना रामायण राम कथा बनती, ना महाविषम मंच का आयोजन करते, ना हम मिलते, ना उनकी बात करते। तो इतना कह के मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार मानता हूँ, आपने मेरी बात सुनी। जय श्री राम। और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अनोखा, बहुत अच्छा बताया। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इतनी डिटेल में, इतनी गहराई में जाएंगे। अच्छा, ये पता नहीं है बहुत अच्छा। शेयर नहीं, मैंने गलत कर दिया, इसको बंद करना बहुत चाहता हूँ। थैंक यू। शेयर नहीं हुआ ना बंद, ये अभी चल रहा है ना शेयर। हाँ, स्टॉप शेयर यहाँ पर, सॉरी गलत जगह। बहुत बहुत धन्यवाद। डूब के निकाल रहे हैं अब चीज। बहुत धन्यवाद। जैसे मैं तो हैरान होती हूँ, मोती निकाल लेते हैं ना ओम जी, समुद्र से मोती है। समय कब मिलता है, मैं ये जानना चाहती हूँ ओम जी, समय कब मिलता है? समय मेरे पास, आप बताइए, मुझे कुछ पार्ट टाइम नौकरी वगैरह पे लगा लीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे पास बहुत समय है। तो समय की मेरे पास कोई कमी नहीं है। ये तो जैसे बस बैठ के 6-7 घंटे 8 घंटे, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे तब ये जाके बता देगा। ये तो समय का कोई अभाव नहीं। आपके पास कोई काम हो मेरे लिए, कोई झाड़ू पोछा करना हो, कुछ हो तो मुझे बताइए, मैं बिल्कुल। तो नहीं, यही आपके लिए यही झाड़ू पोछा है कि आप राम के उसमें से निकाल के ला रहे हैं, झाड़ के, पोंछ के, चुन के, हर तरह से ला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मैंने अब इसको, आपने जो बताया गुप्ता जी, मैंने इसको सीक्वेंस में कर लिया याद रखने के लिए। पहले मंथरा, फिर भरत का, फिर हनुमान जी का, फिर कुंभकर्ण का लास्ट में। तो वो सीक्वेंस में याद रहेगा हमेशा के लिए। जी, फिर हनुमान जी भी आए हैं। हनुमान जी ने रावण की मति फेरी और सरस्वती जी से कहा, नहीं, हनुमान जी ने रावण की मति नहीं फेरी, हनुमान जी ने तो शारदा जी से प्रार्थना की कि इस रावण की मति फेरो, कि कुछ ऐसी बात करे जिससे हमारा फायदा हो। एक वो भी रह गया पॉइंट। हाँ, कि मेरी पूंछ अगर काट देते तो फिर कटी पूंछ लेके मैं वैसे राम जी के पास वैसे ही नहीं जाता, समुद्र में डूब के आत्महत्या कर लेता।
So, if anybody is interested in getting this PowerPoint, please write to me. I'll send it. हाँ, ये चाहिए, मुझे भी चाहिए। आप मुझे याद नहीं रहेगा दीदी, आपको पता है, तो just write to me. मैं किसी एक ग्रुप पर डालने से, तो इतने सारे ग्रुप हैं, सब पर डालूंगा, सब लोग टेंशन में आ जाएंगे। YouTube में डाल दीजिए। ओम जी, ईमेल करना पड़ेगा क्या? ईमेल करेंगे आपको? नहीं, just put a message on WhatsApp, so then I'll just attach it, या email से, whatever way you want. चलिए ठीक है, अब समय बर्बाद नहीं करते, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम। इसके बाद में भी हमारे 6-7 और, अब ये तो बीच में सैंडविच की तरह बीच में डाल दी थी ये चीज, अगल बगल में माल, तो अगल बगल में, तो अब असली माल तो अब सुनेंगे। बहुत बड़ी जानकारी थी सर। तो आप जानते हैं ना, इस मंच में मैं बहुत कम इस तरह से बोलता हूँ, क्योंकि मैं औरों को सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ, पर आपको लगता है कि समय समय बोलना चाहिए, तो मुझे बताइएगा, तो मैं प्रयास करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं बम्बई नगरी, हमारी तो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, और अब हमारे मित्र हैं राजेश मिश्रा जी, बड़ी इनकी रुचि है कई विषयों में, वैसे वैज्ञानिक है, पर बिल्कुल आज बसंत पंचमी के अवसर पर सज के जिसे बैठना चाहिए, आना चाहिए, तो आए हुए हैं। तो राजेश जी, जय श्री राम। आप बिल्कुल राजेश लग रहे हैं, आइए। जय श्री राम। बसंत आज इंसिडेंटली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्मदिन भी है, तो मैं निराला जी का ही लिखा हुआ सरस्वती वंदना गा रहा हूँ। आप लोगों की जो आशीर्वाद चाहिए। वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे 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 वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नाव प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नाव भारत में भर दे वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे काट अंधुर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर काट अंधुर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलश भेद तम हर प्रकाश भर कलश भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रव नव नभ के नव बृहद वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे 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 वीणावादिनी वरदे 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 वीणावादिनी वरदे। आप सबको धन्यवाद। बसंत पंचमी बहुत सुंदर राजेश जी, बहुत सुंदर। काला जी को भी बहुत 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 अच्छा मिश्रा जी, बहुत बढ़िया।
थैंक यू। तो मैंने ये पावर पॉइंट है ना इस व्हाट्सएप चैट में भी डाल दिया है, अगर आप उससे डाउनलोड कर रहे हैं तो कर सकते तो कर लीजिए, और आपको ईमेल या व्हाट्सएप में अलग से भेजे तो इसी चैट पर डाल दीजिए मैसेज, ताकि बाद में भूले भाले। तो इस चैट को मैं सेव कर लूंगा और सूर्यास्त के पहले, मेरे सूर्यास्त के पहले आपको भेज दूंगा, ठीक है? और ना भी मिले तो आप यू रिमाइंड मी, देन आई विल सेंड यू सेपरेटली, ठीक है? चलिए, जो ये सुविधा है यहाँ पे अटैच करने की, आई जस्ट यूज दैट। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं। आई थिंक बेंगलोर में है उषा जी, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव है, अपना बड़ा मधुर मुस्कुरा रही हैं और अच्छी स्तुति सरस्वती जी की सुनाएंगी। जय श्री राम। डॉक्टर साहब आइए, जय श्री स्वागत है राम। आपका। धन्यवाद। सभी को वसंत पंचमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रस्तुत करती हूँ स्वरचित सरस्वती वंदना, जो मेरे काव्य संग्रह रेत पर नाम तेरा में भी मैंने प्रकाशित की थी। तो प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, वीणा वादिनी कमल नयनी, वीणा वादिनी कमल नयनी, हंसासन विराजती, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, जिह्वा साजत सत्य उच्चारत, जिह्वा साजत सत्य उच्चारत, गुणीजन भक्त गण महिमा गावत, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, विद्यादात्री ज्ञान की देवी, विद्यादात्री ज्ञान की देवी, अज्ञान हारिणी, अज्ञान हारिणी, सुख प्रदात्री संसार सारिणी, सुख प्रदात्री संसार सारिणी, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। धन्यवाद। बहुत प्यारे, बहुत अच्छी। बहुत प्यारी। बहुत सुंदर, ये धन्यवाद। स्वरचित रचना है और ये सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखती हैं और हमें पढ़ने का हमेशा लाभ मिलता रहता है। बहुत धन्यवाद। चलो अब आगे बढ़े, फिर से जरा लॉर्ड कैमरी का है, तो जिनको हम बुला जा रहे हैं उनका नाम ही सरस्वती है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत अच्छी कवित्री हैं और खास करके हमारे भक्ति पर बहुत अच्छे अच्छे कविताएं गीत लिखती हैं। तो आइए सरस्वती जी, अब आपसे सुनते हैं सरस्वती की वाणी। सबको बसंत पंचमी की शुभकामना। मैं स्वरचित अपनी कविता पढ़ूंगी। सरस्वती माँ सरस्वती, स्तुति करती मैं स्तुति करती, सरस्वती माँ सरस्वती, शुभ्र वसन धारण करती माँ, हंस पे गमन किया करती, वीणा का स्वर मधुर तुम्हारा, झंकृत हृदय किया करती, सरस्वती माँ सरस्वती, दुर्गम काज सुगम हो जाता, सदा कृपा जब तू करती, विद्या की तो तू है जननी, विद्या दान दिया करती, सरस्वती माँ सरस्वती, तुमसे ही पाकर वाणी माँ, तेरे गुण गाया करती,
सात सुरों की तू है देवी, सुर लय ताल मिला देती, सरस्वती माँ सरस्वती। महिमा मंडित रहे सदा तू, रचना सदा रचा करती, अपने भक्तों को वर देकर मूक सेवा चाल किया करती, सरस्वती माँ सरस्वती। निर्मल मन कर देती हो माँ, मन में सदा रमा करती, वरद हस्त रख दे सिर पर माँ, मैं तो नमन किया करती, सरस्वती माँ सरस्वती। रख ले मुझको चरण कमल में, रख ले मुझको चरण कमल में, विनती करती सरस्वती, सरस्वती माँ सरस्वती, सरस्वती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वरचित सुंदर प्रस्तुति। अब फिर पहुंचते हैं भारत और वहां पर आदरणीय सुनीति अग्रवाल जी से सुनेंगे। सुनीति जी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। और सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो, मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो, अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाओ मैं, टूटे हुए शब्दों से क्या सुर को लगाओ मैं, तो ज्ञान का स्रोत बहा, माँ मुझ पे कृपा कर दो, हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है, मुझे आज सभा में माँ एक गीत सुनाना है, संगीत समुंदर से एक गीत मुझे दे दो, संगीत समुंदर से एक गीत मुझे दे दो, हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, है
तेरा श्रीमान, पर मेरा कुछ भी नहीं। तुझे आज सुनाने को मेरी मैया कुछ भी नहीं। गीतों के खजाने से एक गीत मुझे दे दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। जय मां शारदे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुनीति जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगली प्रस्तुति आदरणीय प्रेमलता माहेश्वरी जी करेंगी। प्रेमलता जी, आपका स्वागत है। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में बास तेरा, सारे सुरों में बास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जब जब बोलूं कोई वाणी, अमृत की बौछार लगे। मधुर वचन हर मन को भाए, वीणा की झनकार लगे, वीणा की झनकार लगे। कंठ बसोए माँ शारदे, मीठे बोल सिखा देना। मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। बहुत अच्छा स्वर संधान, बहुत ही अच्छा था। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। शब्द बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा अपना गाया, बहुत सुंदर। चलो अब आगे बढ़े। आगे हैं संगीता पांडे जी, अब उनसे सुनते हैं। सभी को प्रणाम।
सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। हे शारदा माता वरदे, सुंदर स्वर कंठ में भर दे। तू है दया की देवी अम्बे, दया दृष्टि कर दे वर दे। हे शारदा माता वर दे। तू जग को न रचाने वाली, तू सबको बनाने वाली। तेरे दर से मेरी मैया जाए ना कोई खाली। हम द्वार पड़े हैं तेरे, सिर हाथ कृपा का धर दे। तू है दया की देवी अम्बे, दया दृष्टि कर दे वर दे। शारदा माता वर दे। हम आए शरण तिहारी, चरणों से हमें लगाना। हम जन्म जन्म के प्यासे, माँ अमृत रस बरसाना। गाऊं मैं सदा तेरी महिमा, संगीता को ऐसा स्वर दे। तू है दया की देवी अम्बे, दया दृष्टि कर दे वर दे। शारदा माता वर दे। सुंदर स्वर कंठ में भर दे। तू है दया की देवी अम्बे, दया दृष्टि कर दे वर दे। हे शारदा माता वर दे। नमस्कार। अति बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत ही भाव, सुंदर। बहुत ही भावपूर्ण, बहुत सुंदर। बहुत भावपूर्ण, बहुत भाव विभोर आपने कर दिया। बहुत सुमधुर सुमधुर स्वर, बहुत बहुत सुंदर। अब पहुंचते हैं और उत्तर प्रदेश में, जहाँ राजकुमार शर्मा आप प्रस्तुति करेंगे। राजकुमार जी। माँ बीणा पानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम शारदा शारदाम्भोज बदना बदनाम्बुजे, सर्वदा सदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवे सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती, भगवती निशेष जापा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार, परमामदां जगत व्यापिनी,
वीणा पुस्तक धारिणी वेदांताजामृताराप हस्ते स्फटिक मालिका विद्वती पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् कज्जल पूरित लोचन भारे स्तन शोभित युग मुक्ताहारे वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते देवी नमस्ते देवी नमस्ते। जय मां सरस्वती, जय मां वीणा पाणी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए आशीर्वाद कैसा आपका। सहयोग है आज कि हमारे 11 मित्रों ने अपनी मधुर मधुर वाणी में स्तुति की है। कोई ऐसा प्लान नहीं है, नंबर भी इतना शुभ हुआ, तो आप सबका बहुत बहुत आभार, इतने सुंदर प्रस्तुति किया है। अब आज थोड़ा समय विशेष है तो मैं कुछ अनाउंसमेंट्स भी करना चाहता हूँ, पर अभी मेरा अपना कंप्यूटर में देख रहा था तो मुझे पिछले साल मैंने माँ सरस्वती की वंदना में इसी वसंत पंचमी पर एक कविता लिखी थी, तो चूंकि समय तो मैं आपको अनुमति आपकी तो मैं सुना दूं। सुनाइए। वैसे मैं आप जैसा कवि तो हूँ नहीं, पर ये तुकबंदी में तो शौक है। नहीं, अच्छा लिखते हैं आप। हे शारद मातु वरदे, हे शारद मातु वरदे, हे माता मुझको तर दे, हे शारद मातु वरदे। विश्व तेरा दरबार है माता, मैं अदना दरबारी। विश्व तेरा दरबार है माता, मैं अदना दरबारी। कर दे कृपा मैया मुझ पर, कर दे कृपा मैया मुझ पर, आई मेरी अब बारी। हे शारद मातु वरदे, हे माता मुझको तर दे। ज्ञान बुद्धि की दाता मैया, अंधकार में हर दे। हम भूले भटके हैं मैया, मार्ग प्रकाशित कर दे। हे माता मुझको तर दे, हे शारद मातु वरदे, हे शारद मातु वरदे, हे शारद मातु वरदे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति
शांति शांति। जय श्री राम।